Hello everyone, welcome to Learners Batch. Myself Shobha. Here we will be discussing about the current affairs series of 13th of June. So let us see which are the questions, which are the main events happened today. First of all, see ऑपरेशन पेंजिया किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया गया है। अभी हाल ही में ऑपरेशन पेंजिया जो लॉन्च किया गया है वो किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया गया है। तो इसको क्रियान्वित किया गया है अभी हाल ही में इंटरपोल के थ्रू। इंटरपोल ने अभी हाल ही में एक अभ्यास किया था। इस एजेंसी ने एक अभ्यास किया जिसमें ऑनलाइन लगभग 1,10,000 जो वेबसाइट और लिंक थे उनको ब्लॉक कर दिया गया है, जिसमें वो इलीगली मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और जो मेडिसिनल सर्विसेज थी वो प्रोवाइड करा रहे थे। ठीक है, अगला है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन किस संस्था के तहत एक संस्था है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन किस मंत्रालय के तहत एक संस्था है। तो ये काम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। मार्गरीटा हैग कौन है। तो मार्गरीटा हैग एक इतालवी खगोल शास्त्री हैं जिनके सम्मान में, जिनके ऑनर में अभी हाल ही में गूगल ने एक डूडल लॉन्च किया है मार्गरीटा हैग के नाम पर। 858558 हैक के नाम से एक डूडल लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये एक इतालवी खगोल शास्त्री थे। अगला है हेरिटेज ट्रीज योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है। अभी हाल ही में ये योजना शुरू करने का एस्टिमेशन किसने दिया है। तो अभी इसको शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें उन्होंने हेरिटेज ट्रीज योजना शुरू करने के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, जिसमें वो 50 साल से पुराने जितने भी पेड़ हैं उनको कंजर्व करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का एक मिशन शुरू किया जाएगा। अगला है मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई का नेतृत्व कौन करेगा। तो अभी हाल ही में ये योजना कौन सी गवर्नमेंट या कौन सी जो ऑनलाइन सर्विस है वो हमको प्रोवाइड करेगा। तो उसको शुरू किया है अभी फ्लिपकार्ट ने। ये मतलब हाल ही में फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में एक अपना एस्टिमेशन बनाया है जिसमें वो जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज ड्रोन की हेल्प से प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अगला है अनकॉट की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो अभी बनाया गया है रेबेका ग्रीनस्पैन को, जिसमें अभी हाल ही में अनकॉट की जो महासचिव हैं गुटेनबर्ग रेनेबा, जिन्होंने अभी रेबेका ग्रीनस्पैन को अनकॉट की पहला महिला अध्यक्ष बनाया है। ये अमेरिका की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी अनकॉट की। ठीक है, अगला है नमस्ते योग मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो अभी हाल ही में नमस्ते ऐप मोबाइल ऐप अभी हाल ही में किसने शुरू किया है। तो इसको शुरू किया है आयुष मंत्रालय में, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने अभी हाल ही में 11 जून को जो अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, उस दिन के लिए उन्होंने नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला है अशोक पनघाड़िया किस क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में ये एक्सपायर हो गए हैं, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। सो अशोक पनघाड़िया एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनका अभी 99 ईयर्स की एज में वो एक्सपायर हो गए। अगला यूएनएससी का अस्थाई सदस्य किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थाई सदस्य चुना गया है अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबन और यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात को यूएनएससी का अस्थाई सदस्य चुना गया। यूएनएससी अभी 1964 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को सूचित करता है। अगला है आईएलओ द्वारा किस संगठन के सहयोग से चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट्स 2020 ट्रेंड्स एंड रोड फॉरवर्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। तो अभी इसको जारी किया है यूनिसेफ ने, जिसमें अभी 12 जून को हुआ, जो अभी हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस, जो हमारा वर्ल्ड नेशनल चाइल्ड लेबर डे, मतलब उसके अगेंस्ट में जो सेलिब्रेट किया जाता है 12 जून को, उससे पहले ये रिपोर्ट आईएलओ द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, अगला है इनविजन किस संस्था के द्वारा शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटल लॉन्च किया जाएगा। तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, मतलब
यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थ्रू अभी इन्विजन नाम का 2030 तक लॉन्च किया जाने वाला एक ऑर्बिटर है, जो कि शुक्र की कक्षा के चारों ओर, मतलब शुक्र ग्रह के चारों ओर जाकर के ये हमको सूचना देगा कि किस तरीके से पृथ्वी और सूर्य, जिनका मतलब फॉर्मेशन जो है लगभग एक है, लेकिन वो दोनों अलग कैसे हैं, दोनों का जो फॉर्मेशन है वो अलग कैसे है, जबकि वो दिखने में सेम है और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो दोनों की सेम है बट वो अलग है। तो वो क्यों है, तो उसके वायुमंडल में जाकर उसका चक्कर लगाएगा और उसको हमें उसकी हॉलिस्टिक व्यू, मतलब उसकी जो दूर से पिक्चर्स हमको प्रोवाइड कराएगा कि वो अलग कैसे हैं। ओके, so I hope you all have liked the session. If you like the session, then I expect that you will share, like and subscribe the channel Learners Batch. Thank you for watching the video.